कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम CDP का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका 9 जनवरी 2023 में पेपर आया था ऑनलाइन का। तो आज उसी को हम सॉल्व करेंगे जो आपके CTET 2024 दिसंबर जो पेपर होने वाला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से कम आपका 15 से 20 नंबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर सब्जेक्ट में। तो सोचिए कि अगर प्रीवियस ईयर हम कवर कर लें तो हमारा पासिंग नंबर ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम सॉल्व करते हैं 9 जनवरी 2023 का पेपर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत और सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है किसके द्वारा। ऑप्शन 1 है आनुवंशिकता से, 2 शिक्षा से, 3 संस्कृति से, D 4 आपका सामाजिक नीतियों से। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है A केवल 1, B है आपका 1 और 2, C 1 2 3, D आपका इनमें से चारों। तो इसका राइट होगा आंसर आपका इनमें से चारों से हमारा शिक्षा प्रभावित होता है। कैसे बाल विकास समाज विकास कैसे प्रभावित होता है, चारों से होगा। कैसे आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियाँ से। सबसे बड़ी चीज़ आज हम समझते हैं कि विकास के कितने कारक हैं जो हमारे बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो 2 कारक हैं। कौन कौन से इसे देखते हैं। तो विकास के 2 कारक जो प्रभावित होता है, कौन कौन। प्रभावित होता है कौन कौन सा है आपका फर्स्ट है आंतरिक कारक, सेकंड है बाह्य कारक। आंतरिक कारक में कौन कौन से आते हैं आपके। तो आंतरिक कारक में आते हैं आपके आनुवंशिकता, और आते हैं बुद्धि, शारीरिक कारक जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, सामाजिक प्रकृति और संवेगात्मक कारक जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। यह आपका आंतरिक है। बाह्य कारक कौन कौन से जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। आपका भौतिक वातावरण, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक नीतियाँ जो हमारे विकास को प्रभावित करते कारक हैं। ये सब कौन कौन से कारक है। कारक 2 हैं। कौन कौन से। एक आंतरिक कारक, एक बाह्य कारक। आंतरिक कारक में क्या क्या हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो आनुवंशिकता, बुद्धि, शारीरिक कारक, सामाजिक प्रकृति और समय कारक। बाह्य कारक में कौन कौन से हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो भौतिक वातावरण, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक नीतियाँ जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन है ए व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। बी अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। सी पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। डी केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। ऑप्शन है ए आपका राइट आंसर। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में समाजीकरण डैश प्राथमिक कारक संस्था है और डैश द्वितीय कारक संस्था है। तो प्राथमिक कारक क्या है हमारे। तो आपका होगा परिवार, आपका क्या है प्राथमिक कारक है। और द्वितीय कारक क्या होगा हमारा। तो पुस्तकालय जो होगा हमारे वो द्वितीय का संस्था होगा समाजीकरण के लिए। परिवार होगा आपका प्राथमिक कारक और पुस्तकालय हो जाएगा हमारा द्वितीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसने कहा है कि अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते समय,
और वर्तमान के भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। तो कौन सी अवस्था होगी वो अवस्था हो जाएगी आपकी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं आपने कि वर्तमान समय जो वर्तमान होता है, भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियाँ को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए सहज क्रियाएं, बी स्कीमा, सी आपका संकेत, डी आपका अवधारणाएं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है या देते हैं? ऑप्शन है ए सामाजिक अनुमानसिक कारक, बी संज्ञानात्मक सांस्कृतिक, सी आपका भावात्मक प्राकृतिक कारक, डी आपका शारीरिक संवेग। तो सांस्कृतिक तो है, सामाजिक तो है, लेकिन अनुमानसिक नहीं है, भावात्मक भी नहीं है। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी। लेव वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी संज्ञानात्मक और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वैगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो ऑप्शन होगा ए भाषा, बी संज्ञानात्मक द्वंद्व, सी सहज क्रियाएं, डी स्कीमा। तो किस पर भूमिका पर बल दिया है? सबसे अधिक उन्होंने भाषा पर सबसे अधिक बल दिया है। किस तरह से दिया बल? उन्होंने भाषा के विकास के रूप में 3 रूपों की चर्चा की है। कौन कौन से? वैगोत्स्की ने भाषा के रूप में कितने रूपों में चर्चा की है? तो भाषा विकास के 3 रूपों में चर्चा की है। भाषा विकास के 3 रूपों में चर्चा की है। किन रूपों में चर्चा की है? कौन कौन सी आपकी? सामाजिक वाक, सेकेंड आपका आंतरिक वाक, थर्ड आपका निजी वाक। कौन कौन से सामाजिक वाक है, आंतरिक वाक है, निजी वाक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहेलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन है ए लेव वैगोत्स्की, बी जेरोम ब्रूनर, सी जीन पियाजे, डी होगा बीएफ स्किनर। तो नैतिक विकास लॉरेंस के साथ साथ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? ऑप्शन ए दृढ़ या जड़, बी गैर लचीला, सी लचीला सुमन्य, डी आपका अनजान। तो राइट होगा आपका आंसर लचीला या सुनमय होना चाहिए एक अध्यापक को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि IQ प्रश्नों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? ऑप्शन है ए कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, बी प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, सी बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, डी संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। जिसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव से ग्रसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन को पढ़ना, तर्क को समझना है। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक उसने अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है? अध्ययन तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ए सही है लेकिन आर गलत है। ए तो सही लग रहा है क्योंकि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन कम से कम अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो आर गलत हो गया। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ए सही लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। ऑप्शन है
ए सामाजिक और जैविक, बी सामाजिक नैतिक, सी नैतिक सामाजिक, डी आपका जैविक सामाजिक। तो जेंडर क्या हमारा एक सामाजिक है। समाज ने इसे सुनिश्चित किया है कि लड़का क्या पहनेगी और लड़की क्या पहनेगी, जबकि लिंग जैविक है, सोशल है और ये बायोलॉजिकल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बी उन्हें अनदेखा करना चाहिए, सी उनको मिटा देना चाहिए, डी दमन करना चाहिए। इसका राइट होगा ऑप्शन हो जाएगा ए उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है ए विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, बी विद्यार्थियों के सीखने के प्रगति के प्रति समझ बनाना, सी संभाव्य सफल और सफल विद्यार्थियों को पहचान करना, डी विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन जाएगा बी विद्यार्थियों को सीखने के प्रति समझ बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन है ए प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, बी विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, सी विद्यार्थियों के बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, डी विद्यार्थियों के परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन जाएगा बी कि विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बी बाल केंद्रित उपागम, सी रचनात्मक आकलन, डी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता या देता है। ऑप्शन ए स्केच बनाना, बी वाचन, सी देखना, डी है सुनना। तो पठन वैकल्य है, इसको पढ़ने में क्या हो रही है दिक्कत होती है, उससे क्या होगा आपको, तो स्केच बनाना क्या होगा चुनौती का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए, बी कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, सी लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, डी इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य करना देना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता विकास से जूझते विद्यार्थियों के प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है ए उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, बी आवेगशीलता, सी अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, डी औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। ऑप्शन ए बुद्धि का निम्न स्तर, बी बोधगम्यता का उच्च स्तर, सी कार्यों का आसानी से छोड़ देना, डी आपका छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी बोधगम्यता का उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तर्क है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग के नवीन ज्ञान सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें यह है कि विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देता है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा ए। राइट होगा आंसर ऑप्शन ए। दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए सीखी गई सामग्री को ज्यों का त्यों कह देना, बी पाठ्य पुस्तक से सीखना, सी संदर्भ रहित अधिगम, डी रचनात्मक अधिगम। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी रचनात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए 100 अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, डी 100 आकलन हेतु अवसर देना, सी विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, डी मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा बी 100 आकलन हेतु अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। हर सेट में आपको अभिकथन और तर्क से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आया। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा अभिकथन को और तर्क को, उसके बाद से आंसर दीजिएगा। तो अभिकथन है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की योग्यता का सत्य और संबंधित परिचय विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तर्क है योग्यता का अस्तित्व संबंधित परिचय विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही लेकिन आर गलत है, डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन जाएगा डी ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? ऑप्शन ए कार्यात्मक स्थिरता, बी संज्ञानात्मक सुन्मयता या लचीलापन जिसको बोलते हैं, सी अवसायी चिंतन, डी विमर्शकर्ता लेखन। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन जाएगा ए कार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बात तो सही है। तर्क है कि भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थियों को अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होते हैं। ऑप्शन देखते हैं ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए सही लेकिन आर गलत, डी ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भावनाएं हैं, इमोशनल क्या है? ऑप्शन ए अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, सी अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी करती है, डी है न तो अधिगम को प्रभावित करती है न ही स्मृति को प्रभावित करती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा सी अधिगम को प्रभावित रूप से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ साथ स्मृति को भी दोनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य डैश डैश डैश। ऑप्शन ए अप्रशासनिक हो, बी बिना किसी चुनौती वाला हो, सी उनके जीवन से संबंधित हो, डी बहुत ही अमूर्त हो। उनके जीवन से संबंधित हो, राइट होगा आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, बी वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, सी अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण में को कम करना चाहिए, डी विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग में बचना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा डी विषय से संबंधित शब्द जाल प्रयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ए पहले पढ़ाए गए विषय के ज्ञान से संबंध करना, बी विद्यालय संस्कृति को विमुक्तता का भाव, सी है बहुसंवेदी उपगम का क्रियान्वयन, डी आपका रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी विद्यालय संस्कृति से विमुक्तता का भाव। इसका राइट होगा आंसर। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।